बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम ऐसे अफराद जो सऊदी अरबिया का सफ़र करना चाह रही हैं, उन लोगों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हमने सफ़र करना है, सफ़र के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए। और कन्फ्यूज़ लोग क्यों हो जाते हैं कि अकामा होल्डर के लिए रिक्वायरमेंट्स अलहदा हैं, नए वीज़ा, विज़िट वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स अलहदा हैं और फिर अकामा होल्डर के अंदर फिर 2 कैटेगरीज़ हैं। एक वो जिन्होंने अपने मुल्क में वैक्सीन लगवाई और एक वो जो इन्होंने सऊदी अरब से वैक्सीन लगवाई। फिर सऊदी अरब में भी 2 कैटेगरीज़ आ जाती हैं। सऊदी अरब में एक बंदे ने एक वैक्सीन लगवाई और एक बंदे ने दोनों डोज़ेज़ लगवाई। दोनों के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो सारी डिटेल इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे मैं वन बाय वन बता दूँगा। बिल्कुल शॉर्टकट में बता दूँगा कि अकामा होल्डर के लिए और विज़िट वीज़ा या न्यू वीज़ा वालों के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं कर सकते, अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशंस नहीं कर सकते, अगर आपके पेपर कंप्लीट नहीं है, पेपर वर्क आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो ये सर्विस हम आपको देते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको यहाँ पे नंबर भी शेयर कर दूँगा और उस पे आप राब्ता कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशंस वगैरह के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि नए वीज़ा वाले और नए वीज़ा वाले और विज़िट वीज़ा वाले जो हैं, उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली और अहम चीज़ है आपका नादरा वैक्सीन सर्टिफ़िकेट। आपके पास नादरा का वैक्सीन सर्टिफ़िकेट होना हर हाल में लाज़मी है, जो कि एयरपोर्ट पर चेक किया जाएगा। दूसरा है मुकीम रजिस्ट्रेशन। आपके पास मुकीम रजिस्ट्रेशन का जो पेपर है, जिसे कुद्दूम रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, अराइवल रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, सेम चीज़ है। वो पेपर आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि आपकी फ़्लाइट से मैक्सिमम 72 घंटे पहले रजिस्ट्रेशन होती है। इसी तरह आपके पास क्वारंटाइन पैकेज का होना ज़रूरी होता है, 5 दिन का क्वारंटाइन जो आपने सऊदी अरब में करना होता है। तो ये चीज़ें होगी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपने करनी है एयरपोर्ट से सफ़र से पहले, और पीसीआर तो ज़ाहिर है हर एक के लिए लाज़मी है। चलते हैं अकामा होल्डर की जानिब कि अकामा होल्डर के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अकामा होल्डर जिस बंदे ने वैक्सीन लगवाई है अपने मुल्क में, आपने पाकिस्तान में लगवाई, इंडिया में लगवाई, अफ़गानिस्तान, नेपाल या जिस मुल्क में भी आपने वैक्सीन लगवाई है, वो वैक्सीन पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अपडेट करते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना स्टेटस इम्यून करते हैं। जब आपका स्टेटस इम्यून हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास कोई प्रूफ़ होना चाहिए। प्रूफ़ आपके पास हो सकता है सेहती का भी हो सकता है, तवक्लनामा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली तवक्लनामा को एयरपोर्ट्स पर और स्पेशली पाकिस्तान में नहीं माना जाता। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान वाले जो एयरपोर्ट वाले हैं, वो ज़्यादा उससे फ़ोकस नहीं करते तवक्लनामा को। सेहती अगर आप उन्हें दिखा दें, तो वो ईज़िली इस चीज़ को मान जाते हैं। इसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि अगर आपके पास सेहती का पेपर नहीं है, आप सफ़र कर भी सकते हैं और अल्लाह ना करे कोई बंदा सामने ऐसा मिल जाए, वो आपको रोक दे और आपके लिए प्रॉब्लम हो, तो इसलिए बेहतर है कि ये डॉक्यूमेंट भी, यानी सेहती का जो सर्टिफ़िकेट है, आपके पास होना चाहिए। इसी तरह दूसरी जो बहुत ही अहम एक चीज़ है, वो है छुट्टी का पेपर, जो नॉर्मली लोग लेकर नहीं जाते। और ऐसे कई केसेस हो चुके हैं कि छुट्टी के पेपर आपको एयरपोर्ट पर डिमांड किया जाता है कि छुट्टी का अपना पेपर दिखा दें। हालाँकि ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, लेकिन वो आपसे पूछ लेते हैं कि छुट्टी का पेपर हमें दिखाएँ, छुट्टी का पेपर आपके पास होना चाहिए। इसी तरह नादरा का वैक्सीन सर्टिफ़िकेट भी आपके पास होना चाहिए। चाहे आपके पास सेहती का पेपर है, चाहे आपके अप्रूवल आई हुई है, इम्यून भी आप हो चुके हैं, लेकिन नादरा का सर्टिफ़िकेट भी आपके पास होना चाहिए। वो भी कभी-कभार आपसे पाकिस्तान में और कभी-कभार आपको सऊदी अरेबिया में भी आपसे माँग लिया जाता है, यानी आपके मुल्क का जो अपना वैक्सीन सर्टिफ़िकेट है, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है मुकीम, और मुकीम वही कुदूम या अराइवल रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, उसका पेपर आपके पास होना हर हाल में लाज़मी है, अदरवाइज़ आपको सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चाहे अकामा होल्डर हैं, चाहे नए वीज़ा वाले हैं, विज़िट वाले हैं, मुकीम का पेपर अगर आपके पास नहीं है, तो आपको सफ़र की इजाज़त बिल्कुल ही नहीं दी जाएगी। उसके बाद पीसीआर होता है, आपके पास पीसीआर का होना लाज़मी होता है और क्वारंटाइन पैकेज 5 दिन का आपके पास होना लाज़मी होता है। अभी आ जाते हैं उन लोगों की जानिब जिन्होंने वैक्सीन सऊदी अरेबिया से 1 लगवाई और जिन्होंने वैक्सीन सऊदी अरेबिया से 2 लगवाई। 2 वाले के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो 2 चीज़ें हैं। जिसने सऊदी अरेबिया से दोनों वैक्सीन्स लगवाई हैं, दोनों में से अगर आपके पास एक भी चीज़ नहीं है, तो 90% चांसेज़ हैं कि आपको सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहला ये कि आपके पास जो मोबाइल अपना है, उसमें सेहती एप्लीकेशन ओपन होनी चाहिए। सेहती का सर्टिफ़िकेट पेपर नहीं मानेंगे। ये चांसेस होते हैं, बिल्कुल लोगों ने सफ़र किया है ऐसे भी जिनके पास सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट थे, मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही थी, सफ़र कर लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है कि नहीं, पहले आप अपने मोबाइल में सेहती एप्लीकेशन ओपन करके दिखाएँ। और ये किन के लिए है? जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन सऊदी अरब से लगवाई है, ये उनके लिए है।
दूसरा उनके जो होती है रिक्वायरमेंट होती है वो है मुकीम पे रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है। इसके बाद जो ऐसा बंदा जिसने वैक्सीन एक सऊदीया से लगवाई और एक अपने मुल्क में लगवाई है तो उसके पास 3 दिन का क्वारंटाइन पैकेज होना लाजमी होता है। बाकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स वही सेम रहती हैं। आपके पास सेहती हो, आपके पास मुकीम का पेपर हो, पीसीआर होना चाहिए और क्वारंटाइन पैकेज फुली वैक्सीनेटेड के लिए सऊदी अरेबिया से कोई क्वारंटाइन नहीं है। नए वीज़ा वाले के जो जिसने एक वैक्सीन सऊदीया से लगवाई 3 दिन क्वारंटाइन और जिसने दोनों अपने मुल्क में लगवाई 5 दिन का क्वारंटाइन। नया वीज़ा और विज़िट वीज़ा के लिए ना सेहती है, ना तवक्कल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुकीम रजिस्ट्रेशन और बाकी जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। स्क्रीन पर नंबर आपको दे दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है तो इंशाल्लाह आपका काम हम कर देंगे। ज़ाहिर है ये पेड सर्विस है, आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, हर एक काम के अलग से चार्जेस हैं जो कि आपको बता दिए जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।